नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। आप देख रहे हैं कि लंबे समय से अभिव्यक्ताएं जो धरने पे बैठे हैं, लगातार धरने प्रदर्शन उनके चालू हैं और आज उनका कार्यक्रम जेल भरो आंदोलन। और आप देख रहे हैं कि सभी जिले से यानी कि सारे वकील यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और देखो आप बैठे हैं, सारे जाजम पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं पुलिस वाले आए और जेल भरो आंदोलन किया। उनसे हम बात करेंगे। इसने जो पुरुषोत्तम के साथ मारपीट की है उसके विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन कंटिन्यू जारी है और आज उसके विरोध में गिरफ्तारी देंगे। जेल भरो आंदोलन है आज का हमारा, और जब तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया जब तक जारी रहेगा। तो कहाँ से जो अभिव्यक्ता आ रहे हैं यहाँ पे इस जेल भरो आंदोलन में? भिवाड़ी, कोट कासिम, किशनगढ़, अलवर के समस्त अलवर डिस्ट्रिक्ट के समस्त अधिवक्ता आ रहे हैं, समस्त आके गिरफ्तारी देंगे। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि सारे अभिव्यक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि सारे यहाँ पे लोग धीरे धीरे अब जुड़ना शुरू हो गए हैं यहाँ से पूरे, यानी कि तिजारा, किशनगढ़, भिवाड़ी, ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं अभिव्यक्ता। और अब यहाँ इनका जेल भरो आंदोलन है आज का, कि लंबे समय से जो अभिव्यक्ता के साथ जो मारपीट की, बर्बरता की पुलिस ने, उसके विरोध में ये किया जा रहा है। और अब इनकी कब सुनवाई होगी? हमारे तिजारा, भिवाड़ी, कोट कासिम, अलवर और नज़दीक जो हमारी कोर्ट्स हैं सभी से अधिवक्ता आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और आज का प्रोग्राम हमारा ये है कि जेल भरो आंदोलन का हमारा प्रोग्राम है। जितने से अधिक लोग जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, जब तक पुरुषोत्तम सैनी को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक वो अधिकारी सस्पेंड नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है हम अपना अभियान जारी रखेंगे। और हमें पूरा वो है कि आज हमारे पूरे अधिवक्ता पूरे जोश में है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं और सब हम 12 बजे का हमारा टाइमिंग है, हमारा 12 बजे का। जी। तो आप देख रहे हैं कि सारे वकील यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर रही हैं। प्रशासन है यहाँ पे, आप देखो कोर्ट परिसर में सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और लोगों से हम बात करेंगे। तो क्या है मामला जी, बताइए। देखिए, इस मामले में माननीय कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए FIR के आदेश कर दिए हैं। अब सरकार, हम चाहते हैं कि सरकार भी हमारी बात को सुने और उनके खिलाफ संज्ञान ले और उनको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से। जितने भी दोषी पुलिसकर्मी इस कृत्य में शामिल थे, एक वकील के साथ मारपीट करना, ये सबसे हम हीनियस मानते हैं, क्योंकि वकील जो आम लोग होते हैं उनका हम पैरवी करते हैं, तो आम आदमी की हमसे उम्मीद जुड़ी होती है। और जब वकील के साथ इस तरह की घटना उन्होंने कारित कर दी तो आम आदमी को तो पुलिस क्या समझती है। तो हमारा सबका एक ये उद्देश्य है कि हम इस घटना पे अपना विरोध दर्ज करा के और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अगर सरकार अब जा चुकी है, लेकिन अभी प्रशासन अगर हमारी बात को लेके संज्ञान में और उनके खिलाफ उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसको लेके आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन इससे बड़ा भी हो सकता है। तो हमारा एक ही निवेदन है कि प्रशासन को इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए और उनको सस्पेंड करना चाहिए। ये आंदोलन कितने दिन से चल रहा है आप लोगों का? ये 26 तारीख से चल रहा है लगातार और पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। लेके आप देखें तो जोधपुर से और इधर अपने भिवाड़ी तक, आप दोनों कॉर्नर आप प्रदेश के लगा ले, सारी बारों का, आज भी अन्य बारों ने भी जेल भरो, कल मालाखेड़ा का था, तो लगातार जारी है ये हमारा। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जेल भरो आंदोलन और धरनाएं चल रही हैं कि जिस तरह से पुरुषोत्तम वकील के साथ जो पुलिस ने के द्वारा बर्बरता की है, उसको लेकर ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। और आज तिजारा विधानसभा में या तिजारा कोर्ट परिसर में बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि सभी अभिव्यक्ता यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है जेल भरो आंदोलन का, ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप बताएं क्या लगता है? देखिए, मांगे जो रखी आपने, हमारी मांगे बहुत जायज़ हैं और लगातार 26/9/2023 से जो मांगे हमारी लगातार प्रशासन के संज्ञान में हैं जी। लेकिन प्रशासन जो है कोई बिल्कुल ही उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है और बिल्कुल बेखबर है। एक इतनी बर्बरता एक वकील के साथ की है जिसका हम जो है आपके यहाँ बखान भी नहीं कर सकते, जितनी बर्बरता की है। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है, अगर इस पे जो है ना आप जो है ज़रूर जल्दी से जल्दी गौर करें और जिससे कि वो पीड़ित जो है उसको न्याय मिल सके। और जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक ये वकीलों का संघर्ष बरकरार रहेगा जी। इस प्रकार से एक अधिवक्ता के साथ कर सकती है और सिर्फ बर्बरता नहीं है, असली बात यह है कि जो केस बनाया है वो दुर्भावना से बनाया है। यदि पुलिस की जो मनमानी है
पुलिस की जो भ्रष्टाचारी है उसका विरोध करोगे तो चाहे वकील हो चाहे कोई हो वो जेल जाएगा, अनर्गल आरोप लगाएंगे। कोई एविडेंस है? एक मोटा सिद्धांत है साक्ष्य का कि ऐसी एविडेंस जिसको यूं की यूं मान लिया जाए और उसका विरोध नहीं हो और उसके बावजूद उसमें सज़ा नहीं हो, तो ऐसे मामलों में आदमी को उसी समय डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। ऐसे मामले ऐसे कहलाते हैं जिनमें कोई केस बनना नहीं चाहिए। एक जबरन एक केस बनाने के लिए केस बनाया गया है और सारा केस बनाने का जो आधार था वो वैमनस्यता थी। और वैमनस्यता इस बात की कि एक वकील जो सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है वो अपराध जो हो रहा था, जो पुलिस द्वारा लूट की जा रही थी, उसका विरोध कर रहा था। ये पुरुषोत्तम जो हमारा एडवोकेट है ये विशेष रूप से इन मामलों में अग्रणी रहता था कि कहीं कोई भ्रष्टाचार होता था तो वो विरोध करता था। तो सारे अधिकारी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे पुलिस अधिकारी हों, यहाँ तक कि जो राजनेता थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो सबकी गोलबंदी होके और ये इसका परिणाम ये आया कि एक निर्दोष व्यक्ति को, एक निर्दोष वकील को एक झूठे केस में फंसाया गया और साथ ही उसके साथ फंसाने के बाद, गिरफ्तारी के बाद बर्बरता की गई। तो ये केवल बर्बरता का नहीं, ये इस बात का है कि आपने कानून का दुरुपयोग किया है, कानून को जो आपको बताए, आपको अधिकार दिए गए हैं उनका आपने दुरुपयोग किया है और दुरुपयोग करने के साथ साथ आपने बर्बरता की है। लेकिन हम प्रशासन का आज ये लगता है कि प्रशासन को कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक बड़ी बात हो सकती है, फिर शायद प्रशासन अफसोस करे कि ये हमने गलती। तुरंत डीएसपी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये केवल सस्पेंड का मामला नहीं है। ये जो पुलिस ने जो हमारे जो एक एडिशनल एसपी लग रहे थे उन्होंने जांच कर ये भेजा है और आपने अखबार में ये छापा है कि ये मामला अनियमितता का है। अनियमितता का नहीं है, ये मामला भ्रष्टाचार का है और भ्रष्टाचार पूरी तरह से साबित है कि एक आदमी को, अपने ही एक आदमी को अपराधी बनाकर अपनी बगल में बैठा रखा है। पुलिस थानों में यहाँ तक भी हो रहा है कि व्यक्ति को जबरन, जिसका कोई दोष नहीं है, जिसका थाने में कोई काम नहीं है, उसको थाने में बुलाया जाता है कि भाई तेरे पास रिवॉल्वर थी, और रिवॉल्वर पुलिस के लोगों द्वारा उसके गले में डाली जाती है, उसका फोटो किया जाता है और एक एविडेंस क्रिएट की जाती है और फिर उसको 30,000, 20,000, 50,000 लेकर हैसियत अनुसार आदमी को छोड़ा जाता है। तो पुलिस एक तरह से जैसे चोर डकैत गाँव में घूम कर चोरी डकैती करते थे, उस तरह से पुलिस अपराध कर रही है, गाँव में जा रही है, लोगों को लूट रही है। ये मामला जो जीतो कौर जो महिला है उसको लूटने का मामला था और उसको लूट कौन कर रहा था? एक पुलिस अधिकारी कर रहा था और उसने लुटेरे जो है उनको बंगाल की पुलिस बता रहा है वो। तो इस तरह की बर्बरता है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई अपने मन में चीफ मिनिस्टर बन रहा है, कोई आईजी बन रहा है, कोई डीआईजी बन रहा है, कोई एसपी बन रहा है, लेकिन सारा चोरों का ग्रुप है और इसको कोई देखने वाला नहीं है कि इस तरह की बर्बरता हुई है, इस तरह का अपराध हुआ है, कितना गंभीर अपराध है, लेकिन फिर भी लोग भाई भारत महान ये हो रहा है। धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से ये एक अभिवक्ता के साथ इतनी बर्बरता की है, क्या ये राजनीति की शरण कर मिला? उसका परिणाम आएगा। अभी चुनाव हो रहे हैं, ये जो सारा हो रहा है इनका सबका इलाज होगा। जनता इसका जवाब देगी, वकील इसका जवाब देंगे, हम हर तरह से लड़ेंगे, हर मोर्चे पे लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता भी इसका जवाब देगी। ये शासन है जो इसको भी पलटेंगे, सारा काम होगा। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो आज का जो कार्यक्रम जेल भरो आंदोलन का आपका अभिवक्ताओं का, इसमें मेनली क्या है, शुरुआत हुई मुनेश जी डिप्टी साहब है, उन्होंने कोई फर्जी लोगों को महाराष्ट्र की पुलिस बता के किसी जीतो भाई के कोई लड़के वगैरह को उठाया है, उससे 5 लाख रुपए लिए हैं। वे पीड़ित पक्ष पुरुषोत्तम जी के पास आ गए, पुरुषोत्तम जी ने कंप्लेंट दर्ज करा दी। उस कंप्लेंट की रंजिश रखते हुए डिप्टी साहब पुरुषोत्तम से रंजिश रखने लग गए और इस वजह से ही इस मुकदमे में फंसा गया। मुकदमे में फंसाने के पश्चात भी उसके साथ वो कोई हार्डकोर अपराधी नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था, उसके साथ अमानवीकृत जो काम किया है, जिसकी हम आपके सामने उन शब्दों को, उस कृत्य को बखान भी नहीं कर सकते। इस वजह से ये मुनेश जी, हमारी डिमांड भी मेनली यही है कि मुनेश जी को सस्पेंड किया जाए। उसकी जांच एडिशनल एसपी साहब थे, आईपीएस साहब, उन्होंने की, उन्होंने उसको दोषी मान लिया है कि वास्तव में 5 लाख रुपए का इन्होंने अपहरण व्यक्ति फर्जी अपहरण बना के 5 लाख रुपए लिए हैं और उसके पश्चात उसको दोषी मान लिया गया, जिसकी रिपोर्ट डीजीपी सरकार को एडिशनल एसपी साहब ने बताया कि दोषी मान के हमने भेज दी गई है। तो ये सरकार, ये प्रशासन उसको या पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी उस डिप्टी की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमारी डिमांड है कि उसको तुरंत प्रभाव से
डिप्टी साहब को और उसके साथ जो वो टीम थी पूरी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। हम भी मानते हैं कि जनता परेशान हो रही, लेकिन सबसे बड़े जनता के दुश्मन तो पुलिस विभाग है जो करप्शन में बहुत बुरी तरह संलिप्त है। एक टीम और एक गिरोह बना रखा है, जैसे हमारे साथी वकील वरिष्ठ अधिवक्ता पवन जी ने बताया, गिरोह बना रखा है जो आज बहुत भारी सक्रिय है। आम जनता बहुत त्रस्त है उससे। तो हमारा धरना एक वकील के पीछे नहीं, हमारा इस भ्रष्टाचार के विरोध में भी है। पुरुषोत्तम जी का दोष केवल इतना है कि वो भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाता था, बस इतना दोष है, जिसका परिणाम उसको इस तरह दिया जा रहा है। ये पुलिस की बर्बरता है, पुलिस की बर्बरता है जी। तो धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस इस तरह की जो एक कानून के जानकार अभिवक्ता के साथ इस तरह की जो घटना, इस तरह की जो बर्बरता की है, वो आम जनता से क्या सलूक करती होगी, ये सबसे बड़ा सोचने वाला विषय है। और भी लोग हैं, आप बताएं क्या लगता है? देखो, इसमें क्या हुआ, किसी भी एक वकील ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाई जी, जिसके परिणाम स्वरूप उसको झूठे मुकदमे में हमारे साथी अधिवक्ता को लिप्त किया गया। आज जैसा कि दैनिक भास्कर के बड़े पृष्ठ पे भी छपा है, एसपी ने खुद उसको दोषी माना है। उसमें जो जांच डीजी के पास गई हुई है उसमें वो दोषी है भ्रष्टाचार में, लेकिन पता नहीं पुलिस प्रशासन उसको क्यों बचाना चाहता है। आज तक 16 दिन इस धरने को हो गए वकीलों को, उच्च अधिकारियों ने भी इस पे बात की है, हमने उनके सस्पेंड के लिए कहा है, लेकिन पता नहीं पुलिस प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है जो उस अधिकारी को, भ्रष्ट अधिकारी को, डीएसपी मुनीश मीणा को बचाने, और जो उसके साथ संलिप्त है 10-15 लोग, उसको बचाने की क्या ऐसी मजबूरी फंसी हुई है कि उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन इसके खिलाफ आज हमारा जेल भरो आंदोलन है, और अगर अब भी पुलिस ये नहीं जागी और उन अधिकारियों के, पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, तो इसके आगे भी कोई उग्र आंदोलन हो सकता है। हमारे सभी अलवर ज़िले की सभी बारें एकजुट है, और जो ये घटना हुई है उसका सभी ने ऑल ओवर राजस्थान में इसका विरोध किया है। और मैं ये बता दूं पुलिस प्रशासन को, अगर उनकी तुरंत उनको अधिकारियों को, जो भी हमारा मुकदमा दर्ज हो गया है, अगर उसमें भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसमें आगे उग्र आंदोलन होगा। थैंक यू सर, बात करने। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस धरना प्रदर्शन को आज आप आए और हमसे पूछताछ की कि अब तक किसी भी, ना तो सरकार के जू रेंगी है, ना पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। मेरे विद्वान अधिवक्ताओं ने आपको बता भी दी है कि परतों पे परतें खुलती आ रही है। मुनीश मीणा जी के बारे में आज भी अखबार में आया है कि वो बजरी खनन माफिया है सपोटरा में। जैसा कि आज सब लोगों ने पढ़ा है, वो आदमी इल्लीगल कार्यों में पहले से ही संलिप्त है। पुरुषोत्तम सैनी जी ने जब उनके खिलाफ आवाज़ उठाई उस अपहरण वाले, फिरौती वाले मामले में, तो पुरुषोत्तम जी को दबाने के लिए एक झूठा केस उनके खिलाफ लगा दिया, प्रताड़ित किया। ये प्रताड़ना मात्र पुरुषोत्तम सैनी जी की नहीं है, सभी अधिवक्ताओं के विरुद्ध एक प्रश्न चिन्ह अंकित कर दिया है। मैं सरकार से आज निवेदन करता हूं कि इस मुहिम में मुनीश मीणा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा यह आंदोलन उग्र हो गया तो आप चुनाव की बाइट नहीं लेंगे, वकीलों की बाइट लेने आएंगे। थैंक यू सर, बात करने के लिए। आज का जो कार्यक्रम है, आपको जेल भरो आंदोलन का क्या कहेंगे? ये पुलिस प्रशासन द्वारा जो सरेआम अत्याचार किया गया है उस मामले में वकीलों के द्वारा ये धरना दिया जा रहा है, और जेल भरो आंदोलन का जो है ये भी उनकी क्रूरता की वजह से, क्योंकि सही न्याय के लिए वो कभी कोई कदम नहीं उठाते। नाजायज़ रूप से हमारे वकील साथियों के साथ उसने अत्याचार किया है, आम जन के साथ तो पता नहीं कितना ही भयानक अत्याचार करते हैं। तो पुलिस प्रशासन उस अधिकारी द्वारा सरेआम न्यायिक रूप से उल्लंघन किया है और अमानवीय कृत्य हमारे वकील साथी के साथ किया है। तो ऐसे अधिकारी को तुरंत, सरकार से निवेदन है कि तुरंत ऐसे को बर्खास्त कर जेल में डाला जाए। ऐसे व्यक्तियों की वजह से ही हमारा अपराध बढ़ता जा रहा है और समाज में अन्याय होता जा रहा है।
तो सरकार से यही निवेदन है कि ऐसे अपराधी को तुरंत सजा दी जाए। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं कि अभिवक्ता जो आज धरने पे बैठे हैं और आज जेल भरो आंदोलन भी किया जा रहा है कि सभी आसपास के सभी कस्बों से यहाँ पे अभिवक्ता जुट रहे हैं और अब जेल भरो आंदोलन यहाँ पे किया जा रहा है। लगातार कवर कर रहे हैं कैमरामैन रॉबिन के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।